कुछ कौमों के शहर जमीन पर नहीं मिलते, मगर कुरान के सफ़हों पर आज भी जिंदा हैं। ना उनके किले बाकी रहे, ना उनके दरवाजे, ना उनके निशान। सिर्फ एक नाम और एक अंजाम। ऐसी ही एक कौम थी, अस्हाबुर रस, जिनके पास पानी था लेकिन हिदायत नहीं, जिनके पास जिंदगी का सरचश्मा था लेकिन रहमत का एहसास नहीं। उनकी तरफ अल्लाह ने अपना नबी भेजा। उस नबी ने हक कहा और हक कहना उनके लिए जुर्म बन गया। ए मेरी कौम, मैं तुम्हारा दुश्मन नहीं हूं, मैं सिर्फ तुम्हें अल्लाह की तरफ बुला रहा हूं। लेकिन जब दिल बंद हो जाए तो रहमत भी बोझ लगती है। हमारे बादशाह मारा नहीं, वो हमें अब भी देख रहा है। यही वो लम्हा होता है जब शैतान हक का लिबास पहन लेता है और गुमराही इबादत बन जाती है। इसे खामोश करा दो, ये हमारे खुदाओं का दुश्मन है। उन्होंने नबी को झुठलाया, उस पर जुल्म किया और फिर फैसला सुना दिया। उसी कुएं में जहां से जिंदगी निकलती थी, उसी कुएं में अल्लाह के नबी को फेंक दिया गया। या अल्लाह, मेरी कौम नहीं जानती कि वो क्या कर रही है। इसके बाद न पानी वफादार रहा, न जमीन, न वक्त। आज हम कुरान और तफसीर की रोशनी में जानेंगे कैसे अस्हाबुर रस अपनी ही जिंदगी के सरचश्मे के साथ दफन कर दिए गए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कुरान तारीख की किताब नहीं, लेकिन तारीख कुरान के बगैर समझी नहीं जा सकती। यहाँ हर कौम का जिक्र सिर्फ मालूमात के लिए नहीं, बल्कि फैसले के तौर पर आता है। आप देख रहे हैं क्राफ्ट ईमान, जहाँ हम कुरान के वाकयात को कुरान, रिवायत, तहकीक और इबरत की रोशनी में समझने की कोशिश करते हैं। कुरान मजीद हर नबी का नाम वाज़ेह तौर पर बयान नहीं करता। कुछ अंबिया का जिक्र नाम के साथ आता है और कुछ का जिक्र सिर्फ उनकी कौम, उनके जुर्म और उनके अंजाम के साथ होता है। अस्हाबुर रस के नबी का नाम कुरान में वाज़ेह तौर पर मौजूद नहीं। बाज़ रिवायात के मुताबिक, जो हज़रत इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाहु अन्हु से मनक़ूल हैं और जिन्हें इब्ने जरीर तबरी और इमाम हाकिम रहमहुमुल्लाह जैसे उलमा ने अपनी कुतुब में नक़ल किया है, अस्हाबुर रस की तरफ भेजे गए नबी का नाम हंज़ला बिन सफ़वान अलैहिस्सलाम बयान किया जाता है। अल्लाह ताला कुरान मजीद में फरमाता है, और आद, समूद, अस्हाबुर रस और उनके दरमियान कई नस्लें, हर एक के लिए हमने मिसाल कायम की और हर एक को पूरी तरह तबाह कर दिया। ये अल्फाज किसी कहानी का मुकद्दमा नहीं, ये तारीख का खाका नहीं, ये अल्लाह का फैसला है। कुरान जब किसी कौम का जिक्र करता है तो सिर्फ गुजरे हुए वाक़यात नहीं बताता, बल्कि आने वाली नस्लें उनसे इबरत हासिल करें, ये कानून बयान करता है। कुरान खुद इस बात की गवाही देता है कि अस्हाबुर रस उन कौमों में से थे जो मूसा अलैहिस्सलाम से पहली अल्लाह के अजाब का शिकार हो चुकी थीं। अल्लाह ताला फरमाता है, हमने मूसा को किताब उसके बाद दी जब हम पहली कौमों को हलाक कर चुके थे। इस आयत से ये बात समझ आती है कि जब तौरात नाजिल हुई, अस्हाबुर रस का सिर्फ जिक्र बाकी रह गया था। भी हजरत इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाहु अन्हु से इब्ने जरीर तबरी ने रिवायत नकल की।
असहाबुर रस समूद के इलाकों में से एक बस्ती के लोग थे। अरबी जबान में रस का मतलब होता है गहरा, पुराना कुआं। लेकिन कुरान का अंदाज सिर्फ अल्फाज का मतलब बताना नहीं होता। रस यहां सिर्फ पानी का जरिया नहीं, बल्कि जिंदगी का मरकज और एक जिम्मेदारी का निशान था। असहाबुर रस सिर्फ एक कौम का नाम नहीं थे, बल्कि एक मुकम्मल मुआशरा थे। उनकी जिंदगी का मरकज एक गहरा कुआं था। इसी से पानी निकाला जाता, इसी से खेती होती और इसी पर उनका मुस्तकबिल कायम था। जब किसी कौम की जिंदगी सिर्फ वसाइल पर कायम हो जाए और शुक्र और तौहीद पीछे रह जाए, तो इम्तिहान करीब आ जाता है। रिवायत के मुताबिक असहाबुर रस पर एक बादशाह हुक्मरानी करता था, जो अपनी फितरत में आदिल और नर्म दिल था। उसकी वजह से कौम में निजाम कायम था और लोग उससे जज्बाती तौर पर जुड़े हुए थे। लेकिन जब किसी शख्स से मोहब्बत अकीदे का रंग ले ले, तो फितना पैदा होता है। वक्त गुजरा और वो बादशाह वफात पा गया। शहर पर गम छा गया। लोगों ने उसकी याद में हद से ज्यादा सोग मनाया। इसी लम्हे को शैतान ने अपना मौका बनाया। रिवायत के मुताबिक शैतान बादशाह की शक्ल इख्तियार करके लोगों के सामने जाहिर हुआ, मगर पर्दे के पीछे से। मैं मरा नहीं हूं, मैं सिर्फ गैब हो गया हूं, ताकि देख सकूं तुम मेरे बाद क्या करते हो। ये वो धोखा था जो आंखों को सच लगता है, लेकिन दिल को अंधा कर देता है। अकल ने खामोशी इख्तियार कर ली और जज्बात ने फैसला कर लिया। वो हमें अब भी देख रहा है, वो अब भी हमारा निगहबान है। और यहीं से बादशाह की मोहब्बत इबादत में बदल गई। जो हमें जिंदगी देता था, वो कैसे मर सकता है। इसी फितने के दौर में अल्लाह ताला ने अपना नबी भेजा। वो नबी लोगों के दरमियान आए, ना तलवार के साथ, ना ताकत के साथ, बल्कि कलमाए हक के साथ। ए मेरी कौम, तुम जिससे बात कर रहे हो वो खुदा नहीं, वो सिर्फ तुम्हारा इम्तिहान है। इबादत सिर्फ अल्लाह की है, जिसने तुम्हें पानी दिया, जमीन दी और जिंदगी दी। नबी ने पहले नरमी और हिकमत से बात की। उन्होंने याद दिलाया कि पानी का मालिक कुआं नहीं, बादशाह नहीं, अल्लाह है। जिस कुआं से तुम पानी लेते हो, वो भी अल्लाह का हुक्म का पाबंद है। तुम उसे खुदा नहीं बना सकते। जब हक अवाम के फायदे के खिलाफ लगने लगे, तो लोगों का लहजा बदल जाता है। ये नबी हमें हमारे रिवायती रास्ते से हटा रहा है, इसे रोको। नबी ने जब देखा कि नरमी का असर नहीं हो रहा, तो उन्होंने अंजाम याद दिलाया। जिंदगी के सरचाश में शैतान के हवाले कर रहे हो। इस रास्ते का अंजाम सिर्फ तबाही है। बात सिर्फ अकीदे तक नहीं रही, अब बात ताकत और कब्जों तक पहुंच चुकी थी। हक बोलने वाला मुआशरे के लिए खतरा बन गया। जब कौम ने देख लिया कि नबी अपनी बात से पीछे हटने वाले नहीं और हक हर दफा उनके झूठ को बेनकाब कर रहा है, तो फैसला बदल गया। अब बात सिर्फ इनकार तक नहीं रही, अब बात खामोश कर देने तक पहुंच चुकी थी। हमारे निजाम के लिए खतरा है। जब तक ये बोलता रहेगा, लोग हमारी बात नहीं मानेंगे। नबी ने देखा कि वो अकेले हो गए हैं। जो कल तक सुनते थे, आज नजर चुरा रहे थे। जो पहले सवाल करते थे, अब पत्थर बन चुके थे।
میں نے تم سے کوئی بدلہ نہیں مانگا، میں نے صرف وہ کہا جو اللہ نے مجھے کہنے کا حکم دیا۔ پھر ایک دن قوم کے سرداروں نے آپس میں مشورہ کیا۔ حق کو جھٹلانا کافی نہیں تھا، حق کو دفن کرنا ضروری سمجھا گیا۔ اسے اسی جگہ ختم کر دو جہاں سے یہ ہمیں سبق دیتا ہے، اسی کنویں کے پاس۔ نبی کو اسی کنویں کی طرف لے جایا گیا جو قوم کی زندگی کا مرکز تھا، وہی کنواں جہاں سے پانی نکلتا تھا، جہاں سے کھیتی ہوتی تھی اور جہاں سے زندگی چلتی تھی۔ اسی کنویں کو موت کا ذریعہ بنایا جا رہا تھا۔ نبی نے پیچھے مڑ کر دیکھا، نہ کوئی مدد، نہ کوئی آواز، نہ کوئی ساتھی، صرف فیصلہ۔ یا اللہ، میں نے تیرا پیغام پہنچا دیا، تو گواہ رہنا۔ پھر انہوں نے اللہ کے نبی کو اسی کنویں میں پھینک دیا جہاں سے وہ روز زندگی حاصل کرتے تھے۔ اس لمحے نہ آسمان پھٹا، نہ زمین ہلی، صرف خاموشی۔ پھر وقت گزرا اور کنویں کا پانی آہستہ آہستہ کم ہونے لگا۔ لوگوں نے پہلے توجہ نہ دی، پھر پریشانی ہوئی، پھر خوف۔ پانی کم کیوں ہو رہا ہے؟ جس کنویں پر پوری زندگی قائم تھی وہ سوکھ گیا۔ کھیتی ختم ہو گئی، جانور مر گئے اور لوگ اپنی ہی غلطی کے سامنے بے بس کھڑے ہو گئے۔ نہ کوئی لشکر آیا، نہ کوئی آگ اتری، نہ کوئی چیخ سنائی دی، صرف زندگی کا بند ہو جانا۔ روایت کے مطابق اصحاب الرس آہستہ آہستہ پوری طرح ختم ہو گئے۔ نہ کوئی بچ سکا، نہ کوئی بستی باقی رہی، صرف قرآن کا ذکر اور اللہ کا فیصلہ۔ قرآن ان کے شہر کا نام نہیں بتاتا، اس لیے نہیں کہ اللہ کو علم نہیں، بلکہ اس لیے کہ شہر اہم نہیں، فیصلہ اہم ہے۔ جب زندگی کے سرچشمے ہی ظلم کا مرکز بن جائے تو زندگی وہاں سے اٹھا لی جاتی ہے۔ اگر یہ واقعہ آپ کے لیے صرف ایک کہانی نہیں بلکہ قرآن کی تنبیہ بن گیا ہو تو یہ سمجھنا کافی ہے، قرآن جن قوموں کا ذکر کرتا ہے وہ گزری ہوئی تاریخ نہیں ہوتی بلکہ ہر دور کے لیے عبرت ہوتی ہے۔ اس ویڈیو کو لائک کریں، اپنوں کے ساتھ شیئر کریں اور کرافٹ ایمان کو سبسکرائب کریں تاکہ قرآن کے واقعات سمجھنے کا سلسلہ جاری رہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔